आज मैं बात करने वाला हूँ अपने करियर के बारे में कि मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और उसके बाद कहाँ-कहाँ मैं रहा। तो सबसे पहले आपको बताऊँगा मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी प्रोविज़न के बाद दंतेवाड़ा ज़िले में ही पहली पोस्टिंग हुई थी। दंतेवाड़ा ज़िला जैसे कि आप सब जानते हैं कि नक्सल प्रभावित ज़िला था। अभी तो पहले एक ही ज़िला हुआ करता था, बाद में उससे बीजापुर और सुकमा ज़िला अलग हो गए, अब 3 ज़िले बन चुके हैं। पहले एक ही ज़िला हुआ करता था जिसमें पूरे ज़िले के सभी थाना क्षेत्र लगभग नक्सल प्रभावित थे। जिसमें सबसे पहला तो था कि मुझे एक टास्क मैं मोटिव लेके गया था कि मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेना है और नक्सल अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो मैं इसके लिए लगातार प्रयास करते रहता था। इसी दौरान 2003 में विधानसभा के चुनाव आए जिसमें मुझे टास्क दिया गया कि ज़्यादातर जो मतदान दल थे वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने थे अलग-अलग लोकेशंस पे। तो जितने 12 या 14 लोकेशंस पे हेलीकॉप्टर से लैंड होकर और मतदान दलों को रवाना होना था। तो उन 14 लोकेशन पे जो हेलीपैड्स का प्रिपरेशन था और ये सब तैयारियां थी वो मुझे करनी थी। इसके लिए मैं टीम लेकर अंदर के क्षेत्रों में अंदरूनी क्षेत्रों में मैं गया और वहाँ पर इनके लिए तैयारियाँ किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी थे जिसको भी हम लोगों ने सक्सेसफुली किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको बताऊं कि एक भी ऐसा दंतेवाड़ा ज़िले में एक भी मतदान केंद्र में रीपोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद मेरा 2006 में मेरी पोस्टिंग दुर्ग ज़िले में हुई सूबेदार। मैं यहाँ आया तो उसके बाद दुर्ग ज़िले में जो कार्य करने का वो था अलग ही था। यहाँ पर नक्सल वाला कोई मसला नहीं था, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स देखने थे आपको, साथ ही साथ वीआईपी ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ, कि लगातार रायपुर से वीआईपी का मूवमेंट होता था। तो वीआईपी ड्यूटी के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर में कि शहर में कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन रैलियाँ चलते रहती थी, तो उसके बारे में देखने जानने को मिला। साथ ही साथ यहाँ स्टाफ का मैनेजमेंट अलग तरीके से करना होता था। यहाँ वेपन्स का उतना काम नहीं था, यहाँ बलवा ड्रिल और इसकी इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो यहाँ भी हमने अच्छे से काम किया। 2-3 साल मैं यहाँ सूबेदार रहा दुर्ग ज़िले में। दुर्ग ज़िले में ही पोस्टिंग के दौरान मेरा प्रमोशन हो गया और मैं आरआई बन गया था। आरआई में मेरी पहली पोस्टिंग रायपुर ज़िले में हुई थी, जहाँ ट्रैफिक टीआई के रूप में मेरी पदस्थापना हुई। वहाँ पर भी तकरीबन छोटा-सा कार्यकाल था। 3 महीने मैं रायपुर में ट्रैफिक टीआई के रूप में कार्य किया। फिर मेरी पोस्टिंग राजनांदगांव ज़िले में हो गई थी आरआई के रूप में। चूँकि राजनांदगांव ज़िला भी नक्सल प्रभावित था, उसका आधा इलाका नक्सल प्रभावित था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। दंतेवाड़ा का जो अनुभव था मेरा, वो राजनांदगांव में बहुत काम आया। एज़ आरआई वहाँ पर मैंने 5 कैंप इस्टेब्लिश किए और नक्सल अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी के कारण मुझे राष्ट्रपति का पुलिस गैलेंट्री मेडल मुझे प्रदान किया गया 2011 में। उसके बाद मेरी अगली पोस्टिंग रायपुर में एज़ आरआई हुई। रायपुर में आरआई के रूप में मैं 5 साल पोस्टिंग रहा रायपुर में। इसी दौरान बड़े-बड़े बहुत सारे काम किए गए, जैसे मंत्रालय की शिफ्टिंग थी, पुराने रायपुर से मंत्रालय को नए रायपुर में शिफ्ट करना, उसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखना, उसका सिक्योरिटी प्लान करना। नया पीएचक्यू को 2 बार शिफ्ट हुआ, एक बार पुराने रायपुर से नया रायपुर से फिर नया पीएचक्यू बिल्डिंग में शिफ्टिंग के दौरान भी मैं लगातार काम करता रहा। इसी के दौरान आईपीएल के मैचेस हुए जिसमें सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 4000 से 5000 फोर्सेस आती थी और करीबन 10-15 दिन तक के मैचेस होते थे। तो उस दौरान उनका मैच के दौरान में फ़ोर्स का अरेंजमेंट रखना, फ़ोर्स के लिए रसद उनका कुमुक को पहुंचाना, ये बड़ा चैलेंज होता था। साथ ही ये देखना पड़ता था कि वो पुराने रायपुर से नया रायपुर बहुत डिस्टेंस है, तो रिसोर्सेज़ को टाइम पे पहुंचाना और उनको अरेंज करना बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन अफ़सर्स के सपोर्ट था और जो नीचे स्टाफ थे, मेरी टीम बहुत अच्छा था। इसके सहयोग से मैंने सक्सेसफुली वहाँ का अपने ड्यूटीज़ को कंडक्ट किया। इसी दौरान 2016 में मेरा प्रमोशन डीएसपी के रूप में हुआ और मुझे कंटिन्यू मेरी सेवाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने वहीं रायपुर में ही डीएसपी लाइन के रूप में मेरी पोस्टिंग कर दी। आगे 2 साल तक के मैं रायपुर में एज ए डीएसपी लाइन ही काम करता रहा और जॉब प्रोफाइल लगभग वही था, जो आरआई के काम थे वही करना था, तो वो भी मैं अच्छे से करता रहा। इसी दौरान इलेक्शंस की तैयारियां थी 2018 की, वो भी सब अच्छे से करवाया। वहाँ पर बाहर से फोर्सेस आना था, उसके अरेंजमेंट थे और बाकी तैयारियां थी कि करीबन 400 कंपनियां बाहर से, अदर स्टेट से, ऑल इंडिया से स्टेट के अंदर आना है और ज़्यादातर लोग कैपिटल रायपुर था, तो रायपुर में ही लैंड होने वाले थे, ट्रेन से आने वाले थे, उनकी तैयारियां थी। वो चैलेंज भी था, उसको भी सक्सेसफुली किया। उसके बाद मेरा 2018 में ही ट्रांसफ़र दुर्ग ज़िले में हो गया टीएसपी ट्रैफिक के रूप में। मेरे एसपी साहब ने मुझे टास्क दिया कि दुर्ग ज़िले में जो रोड एक्सीडेंट से होने वाले डेथ है उसके डाटा को रिड्यूस करना है, उसमें कमी लाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में दुर्ग ज़िले में 291 लोगों की मौत होती थी रोड एक्सीडेंट्स में।
जिसको 2021 के आते-आते हम 213 तक के ले आए थे। इस प्रकार से तकरीबन 70 से 80 डेथ को हम कम करने पे सक्सेस हुए थे, जिसके लिए हम लगातार मेहनत करते थे। जो ब्लैक स्पॉट्स या ग्रे स्पॉट हैं, जहाँ पर रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, उन स्पॉट्स पे क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए क्या इंजीनियरिंग की कमी के कारण हो रहे हैं या कोई एजुकेशन की कमी है, ग्रामीणों में एजुकेशन की कमी है, क्या ट्रैफिक सेंस कैसे पैदा करें, या फिर अगर कोई इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, तो वो हम जाके वहाँ पर प्लान करते थे और अकॉर्डिंगली कर रहे हैं अभी लगातार। तो इस प्रकार से, और उसमें क्या काम करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना ज़रूरी है, तो तत्काल में क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो करते हैं। आगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान भी बना के देते हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो जगह पे रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। तो इसमें हम लगातार मेहनत करने के कारण सक्सेस हैं। अभी भी हमारा आगे प्लान है कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के आजू बाजू के गांव हैं, जहां पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उन जगहों पे जाके गांव वालों को और अधिक से अधिक जागरूक करेंगे। इसके लिए हम अभी अभियान चलाने वाले हैं। मेरे पूरे जॉब करियर में मेरे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरा अचीवमेंट है। जैसे दंतेवाड़ा में थे हम, तो दंतेवाड़ा में एक नेशनल हाईवे जाता है जगदलपुर से हैदराबाद के लिए। वो सुकमा कोंटा के बीच में उस रोड पे लगातार नक्सलियों का डोमिनेशन था, और वो राज्योत्सव हो या और कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई भी नेशनल ओकेज़न हो, तो वो उस रोड को ब्लॉक कर देते थे। तो हम लोग चैलेंज रखते थे कि इस रोड को हमको बंद नहीं करने देना है, इस रोड को हमको चालू रखना है। और इसमें हम लोग लगातार मेहनत करते थे, वहाँ फोर्स का डोमिनेशन करते थे, एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग करके उस रोड को चालू रखने की कोशिश करते थे। इसी दौरान मैं 2 बार उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में भी फंसा हुआ था और एनकाउंटर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहते थे कि उस रोड को लगातार चालू रखें। और आज वो रोड नेशनल हाईवे कंप्लीट बन के तैयार है और उसमें फराटे से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। एक बार की बात है, 1 नवंबर था और एसपी साहब, यही हमने चैलेंज रखा था कि 1 नवंबर को राज्योत्सव होता था छत्तीसगढ़ का, तो उस दिन हम सुकमा कोंटा रोड को बंद नहीं होने देंगे और चालू रखेंगे। सुबह से हम पार्टी लेकर, एसपी साहब भी थे हमारे साथ में पार्टी में, हम लोग निकले सुकमा से और कोंटा की ओर जा रहे थे। कोंटा के पहले तक के पहुँचे और बस्ती में नहीं घुस के और बस्ती से ही वापस फिर सुकमा के लिए निकल गए थे। वापसी के दौरान एल्मागुड़ा के पास में एक हमारे साथ में कन्वाई भी था, कुछ गाड़ियाँ थी, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, तो जो गाड़ी चल रही थी उसके सामने ब्लास्ट हुआ। किस्मत से किसी को चोट नहीं आई। ब्लास्ट में गाड़ी का सामने का हिस्सा उड़ा और गाड़ी ही क्षतिग्रस्त हुआ, किसी को गंभीर चोट नहीं थी। फिर उसके दौरान जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसके बाद तुरंत बाद लेफ्ट साइड से अच्छी फायरिंग होने लगी, एम्बुश था वो, अच्छी फायरिंग होने लगी। हम लोग भी आड़ लेकर फायरिंग काउंटर करने लगे और करीबन आधा घंटा फायरिंग होने के बाद फिर नक्सलियों के पैर उखड़ गए और वो भाग गए थे। इसके दौरान हमारे किसी जवान को कोई चोट नहीं थी और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं था, लेकिन हमारा गाड़ी ख़राब हो गया था, इसलिए गाड़ी को टोचैन करके फिर हम लोग खींचते हुए दोरनापाल तक के लेके गए। गाड़ी को दोरनापाल में छोड़ने के बाद फिर हम शाम रात तक के सक्सेसफुली सुकमा वापस आ गए थे। ऐसे ही राजनांदगांव ज़िले में, दक्षिण राजनांदगांव ज़िले में नक्सलियों का बहुत ज़्यादा आतंक था और 2008 के इलेक्शन में वहाँ पर कुछ एक पोलिंग बूथ में रीपोलिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। तो विधानसभा चुनाव के बाद जब केंद्र की फोर्सेस वापस चली गई, तो हमारे एसपी साहब ने प्लान किया कि हमको स्टेट के जो फोर्स है, हमारे जवान हैं, उनको मोटिवेट करना है और अच्छे से ट्रेनिंग कराकर नक्सल विरोधी अभियान चलाना है। तो चूँकि नक्सल वो जो क्षेत्र था वो थानों से बहुत दूर डिस्टेंस में था, इसलिए नए कैंप खोलने की ज़रूरत थी और नए कैंप खोलने का प्लान किया गया। तो इसमें खड़गांव, सीतागांव, मदनवाड़ा और कोहका और पानाबरस, ऐसे 5 कैंप हमारे द्वारा लगातार एक के बाद एक खोले गए और नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाए गए। और नक्सलियों के अभियान चलाने के लिए ये कैंप खोलने अत्यावश्यक थे, क्योंकि हम अभियान के लिए निकलते थे और करीबन हमको 20 किलोमीटर जाना होता था। 20 किलोमीटर जाने में करीबन 3 से 4 घंटे लग जाते थे और नक्सलियों की इस बीच में कहीं न कहीं से मूवमेंट की जानकारी हो जाती थी और वो भाग जाते थे। इसलिए सुदूर अंचल में हमको जाके कैंप खोलने की आवश्यकता थी और इस दौरान मैं एज आ रही वहाँ पर 5 कैंप को सक्सेसफुली खोला और अच्छे से आज भी वो कैंप वर्किंग है और उनमें से कुछ एक कैंप है वो अपग्रेड होकर थाना बन चुके हैं। अंत में मेरी जो पोस्टिंग अभी ट्रैफिक में पहली बार ही मेरी पोस्टिंग यहाँ दुर्ग ज़िले में ट्रैफिक के रूप में, डीएसपी ट्रैफिक के रूप में हुई थी, जिसमें मेरे सामने चैलेंज था कि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाले डेथ को कैसे कम करना है। इसके लिए हम छोटे छोटे उपाय करने लगे। स्पीड कमिंग के अरेंजमेंट किया हमने, जो मुख्य सड़क पे आने वाली सहायक सड़कें हैं उन पर स्पीड ब्रेकर बनवाना, ताकि जो सड़क गाड़ियाँ आकर मेन रोड पे जुड़ती हैं वो उनकी स्पीड कम हो जाए। साथ ही साथ ऐसे ही छोटे छोटे और अरेंजमेंट किए गए। कहीं पर ब्लाइंड टर्न थे, ब्लाइंड टर्न के बुसेस को कटवाया गया।
कहीं पर शार्प टर्निंग था, वहाँ पर बीच में डिवाइडर लेकर या रोड की वाइडनिंग करके शार्प टर्निंग का कर्व कम किया गया। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई। हमने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की। साथ ही कई जगह इंजीनियरिंग के फॉल्ट थे, जैसे दुर्ग से लेके टाटीबंध तक जो नेशनल हाईवे है उसका जो मीडियन है, वो मीडियन की हाइट 6 इंच 8 इंच ही रह गई थी, जिसके कारण रोड कहीं से भी लोग गाड़ी रोड में क्रॉस कर लेते थे। उस मीडियन की हाइट को 1 मीटर करवाया गया। इंजीनियरिंग का इम्प्रूवमेंट हुआ, जिससे रोड एक्सीडेंट्स में, नेशनल हाईवे पे रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाया जा सका। इस प्रकार के बहुत सारे अरेंजमेंट करने के कारण हम क्रमशः साल दर साल 2017 से 2021 तक के जो रोड एक्सीडेंट में होने वाले डेथ हैं वो 291, 251, 217, 213 तक के लेके आए। तो 4 साल में लगातार डेथ पे रिड्यूस हमने हासिल किया। तो ये था मेरा कैरियर का स्टोरी। आशा करता हूँ कि मेरे ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और कैरियर के दौरान आने वाले चैलेंजेस को आप भी फेस करेंगे और कैसे उसको सक्सेसफुली फेस करना है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपने साथ में काम करने वालों का सपोर्ट ज़रूर लेना है। आशा करता हूँ मेरी कैरियर की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।